हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे जो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक चला था उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और जो हमने जो पीछे जो क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट में आपको करने के लिए, वो क्वेश्चन करते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ कि हर वीडियो का जो लिंक है व्हाट्सएप से है, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई समस्या हो तो आप वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकते हो अपने टॉपिक से जॉइंटेड। तो जहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया उसकी आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आप बने रहिए, तैयारी कीजिए, आपका पूरा सहयोग रहेगा। ओके, हम एकदम बेसिकली तरीके से चलेंगे और बेसिकली तरीके से चल रहे हैं आराम आराम से। आपके पास काफ़ी समय है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आराम आराम से हम तैयारी करते चलेंगे। आपका हर एक टॉपिक अच्छी तरह क्लियर होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन था पीछे की क्लास में जो छोड़ा था, वो क्वेश्चन था कि एक वस्तु को 1320 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। यदि उसे 30% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, 20% लाभ पर बेचे तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य उसका ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला काम, वस्तु का हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं, माना 100 रुपए। माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य। अब कह रहा है 10% लाभ, लो भैया प्लस 10%, यानी 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपये, यानी हो गया 110 रुपए। इसमें जुड़ गया, लाभ हो रहा तो जुड़ जाएगा। ऐसे इधर कितना, 30% लाभ, तो 30%, यानी 100 का 30%, 30 रुपए। 30 100 में जोड़ने पर 130 रुपए, ये हमारे पास है। 10% लाभ होता तो 110 रुपए विक्रय मूल्य होता है, और ये कहता 1320 रुपए है, और हमें निकालना है 130 का मान। तो हम तो कह रहे हैं 110 रुपए है, और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य ये कह रहा है 1320 है। दोनों में विरोधाभास है, तो हमें करना क्या है, हमारे 110 के बराबर 1320 रख लो, दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों एक ही वस्तु के विक्रय मूल्य है, 10% लाभ पर ही है। तो हमने क्या किया, 110 बराबर 1320 किया, क्योंकि दोनों एक ही वस्तु के विक्रय मूल्य और कितने पर है, 10% लाभ के ऊपर है। तो हमने 10% लाभ रख लिया, शून्य से शून्य काट दिया। 1 का 11 के बराबर क्या आ गया, 132 आ गया। 1 का मान निकालोगे तो आप 132 बटा 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22। 1 का मान कितना आ गया, 12। 1 का मान कितना है आपके पास, 12 आ गया। तो हमें निकालना कितने का है, 130 का। तो 130 को 12 से गुणा कर दो, शून्य 12 36 का 6 हासिल 3 और 12 और 5 15, 1560 रुपए। यहाँ पे आप 130 याद करोगे तो 12 गुणा 130 बराबर शून्य, 13 दूना 26, 13 और 2 15। ये क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया वस्तु का। कितना, जो वस्तु 10% लाभ पर बेचने पर 1320 रुपए में बिकती है, उस वस्तु को 30% लाभ पर बेचने पर 1560 रुपए में बिकेगी। ये उसका विक्रय मूल्य हो गया, जो हमने काफी बार किया है। चलो इसके अंदर हम दूसरा तरीका भी लगाते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इसको रुपये में कन्वर्ट नहीं कर क्या रख सकते हैं, इसको हम केवल किस में रख सकते हैं, इसको हम प्रतिशत में भी रख सकते हैं। और प्रतिशत में कैसे रख सकते हैं, देखो प्रतिशत में इस प्रकार से रख सकते हैं। जैसे मान लो हमने क्रय मूल्य कितना मान लिया, वस्तु का क्रय मूल्य 100% मान लिया हमने। क्रय मूल्य 100% मान लिया, तो वस्तु पे कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, 10%, यानी 10% लाभ का मतलब 110% हो गई ये वस्तु का मूल्य।
110% हो गया। इधर कह रहा नहीं हमें 10% नहीं, हमें तो 30% लाभ चाहिए, तो यहाँ पे 130 रुपये हो गया वस्तु का मूल्य, 130% हो गया। यानी 110% का मान तो हमारे को यह दिया गया है, 130% का मान हमें निकालना है। तो ये लो 110% के बराबर 1320 और 1% के बराबर आ जाएगा 1320 बटा 110, शून्य से शून्य काट दो, मान आ गया 12। तो 1% का जो मान आना था वो आ गया 12। निकालना है कितना है 130% का, तो 130% बराबर 12 गुना 130 बराबर वही 1560 रुपये हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वही 1560 रुपये मान हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, इन सब को ऐसे आपको निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं भिन्न वाले। सभी क्वेश्चन इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम भिन्न वाले तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन उसमें मिलान करके देखना क्या अंतर है। और वही सबसे बड़ी बात है, यदि वो आपके समझ में आ जाती है तो भिन्नों को आप प्रतिशत को आप भिन्न में बदलकर आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो पहले तो ये क्वेश्चन देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलकर कैसे करते हैं। क्या कह रहा है? 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब है प्लस 10%। 10% की भिन्न होती है 1/10। ठीक, यहाँ पे कह रहा है 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट, 30% की भिन्न होती है 3/10। अब यही हमारे सोचने वाली बात है, हमें सोचना क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे प्लस दिया गया है, 2 10 में 1 जोड़कर 11 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य 11 रुपये हो गया। ये क्रय मूल्य था, यहाँ पे भी क्रय मूल्य, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 रुपये। ठीक है, यहाँ पे भी देखो प्लस है, लाभ है, इसका मतलब 10 में 3 जोड़कर क्या हो गया? विक्रय मूल्य 13 रुपये हो गया। ये हमारे पास दोनों में लाभ है, ये 30% के लिए लाभ है, ये 10% के लिए लाभ है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ सब है। हम कह रहे हैं 10% के लिए जो विक्रय मूल्य है वो 11 रुपये है, जबकि ये कह रहा है 1320 रुपये। कितना है? 1320 रुपये। तो 11 के बराबर क्या करना है? 1320 करना है। एक का मान निकालोगे तो 1320 बटा 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितना होगा? एक का मान 120 रुपये हो गए। निकालना कितने का? 13 का, तो 13 का निकालो। 13 बराबर 120 गुना 13 और 0 26 और 15, 1560 रुपये आपके पास मान। इस तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हो। हम अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है वही समझना आपको, हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ही चेंज करता हूँ मैं आपके समझने के लिए, ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ आपके समझने के लिए। ये क्वेश्चन आपने कर लिया अच्छी तरह कर। चलो ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, जहाँ पे 30% है वहां पे मैं 20% कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 20% कर दूंगा। ये लो 20%, यानी 10%, 1320 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो कितने प्रतिशत का कितना विक्रय मूल्य होगा? 20% हो सकता है, यहाँ पे 40% भी हो सकता है, आपकी इच्छा है। तो देखो क्वेश्चन वैसे होने, सबसे पहले हमने क्या माना? 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया, तो 10% लाभ का मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 110 हो गया। ठीक है, 30%, 20% लाभ का मतलब है, 20% लाभ का मतलब है वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये हो गया। ठीक है, यानी 110 के बराबर कितने हैं? 1320। ये दो तरीके तो सेम टू सेम ही रहने हैं। एक का मान कितना गया? 12 गया। तो 120 का मान कितना आ जाएगा? 12 गुना 120 बराबर 1440। क्या किया हमने? 120 का मान निकाला, एक का मान 12 है, तो 120 का 12 12 144, आगे शून्य लग दिया, 1440 रुपये ये विक्रय मूल्य। कब? 20% लाभ कमाना हो तब ये विक्रय मूल्य हमारे को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को काटा, 11:12 हो गया। दूसरा तरीका शुरू कर दिया मैंने, वैसे उसी तरीके से किया और 11:12 हो गया इसका मान। अब क्या किया? 11 का मान है जो 1320 के बराबर, क्योंकि हम तो कह रहे 10% पर अनुपात 11 है, ये कह रहा 1320 रुपये है। तो ये लो 11 बराबर 1320, 1 बराबर 1320 बटा 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 120।
11 के बराबर 120 आ गया। मान किसका निकालना है? 12 का। तो 12 बराबर 120 गुणा 12 और 12 12 144 1440 रुपए। ऐसे भी 1440 रुपए ही आने हैं। तो वो 1440 रुपए इस प्रकार से भी आ गए। आप आसानी पूर्वक इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो प्रतिशत के तरीके से माना वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? सदैव 100% के बराबर होता है। कितना होता है? 100% के बराबर होता है। ये कह रहा है 10% लाभ कमाया तो 110% हो गया, और इधर 120% हो गया, 20% लाभ कमाया। तो 110 के बराबर 1320 है, तो 110% के बराबर 1320, तो 1% का मान हम निकालेंगे तो 1320 बटा 110। शून्य से शून्य काटेंगे और 11 के हम 11, 11 दूना 22। 1% का मान है 12, तो हमें निकालना कितना है? 120% का। 120% का मान निकालेंगे 12 गुना 120 बराबर 1440। इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। आगे ये मान वो तो सेम का सेम वही तरीका। अब हमें जो आगे तरीका कर रहे हैं इसको भिन्नों में बदल कर वो तरीका आपको समझने का है। देखो क्या है? 10% लाभ, 10% लाभ भिन्न हो गई इसकी 1/10। यहाँ पे कह रहा है 20% लाभ भिन्न हो गई इसकी 1/5। हम कहते हैं नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ये क्या है? क्रय मूल्य। और ये क्या है? क्रय मूल्य। यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए। एक ही वस्तु को हमने खरीदा और उसका क्रय मूल्य क्या है? 5 और 10 है, ऐसा नहीं। क्रय मूल्य को आपको क्या करना है? बराबर करना है। केस तो दोनों एक ही है ना, हम तो बेचने में तो बदल रहे हैं, वस्तु तो एक ही है। वस्तु तो जिसमें खरीदी है वो रुपये है वस्तु के क्रय मूल्य। तो यहाँ पे तो हम बेच रहे हैं 10% और 20% उसकी बात कर रहे हैं, बाकी वस्तु को तो हमने खरीद लिया जितने में खरीदा। तो क्रय मूल्य तो क्या करना है? समान ही करना। वस्तु को हम खरीद कर ले आए, कितने में भी लेकर आए वो सेम रहना है, चाहे कोई भी केस हो। अब हम उसे 20% लाभ पर बेचे, 50 पर बेचे, 10 पर बेचे, वो विक्रय मूल्य अलग हो सकता है, लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य तो सेम ही रहना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य सेम रहना है, यानी हम खरीद के ले आए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो ये लो इसको 2 से गुणा करके 10 बना दो, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। तो इसका मान तो गया 1/10, ठीक है, और इसका हो गया 2/10, ठीक। ये अपने पास लाभ, और ये भी क्या है? लाभ। ये क्या है? क्रय मूल्य, और ये क्या है? क्रय मूल्य, ठीक है। अब किया क्या? देखो इसको समझो आप। यहाँ पे प्लस है तो 10 में 1 जोड़कर विक्रय मूल्य हो गया आपका 11 रुपये, और यहाँ पे भी प्लस आगे तो 10 में 1 जोड़कर विक्रय मूल्य हो गया आपका 12 रुपये। यही समझने वाली बात ही हमारे यहाँ जो समझाई। पिछले क्वेश्चन में दोनों सेम थे, इसलिए वो अलग अलग नहीं करे, हमने थे जैसे के जैसे रख लिए। अब क्या किया? 11 के बराबर तो 1320 है, क्योंकि 10% लाभ पर 11 होते हैं, तो ये 1320। 1 के बराबर 1320 बटा 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी 1 के बराबर 120। तो 12 के बराबर कितना हो जाएगा? 12 बराबर 120 गुणा 12 बराबर 1440 रुपये हो गए। कितने हो गए? 1440 रुपये हो गए। तो हर तरीके से वही मान आना है 1440, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 1440 हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम नए तरीके के क्वेश्चन पर। ये तो हमने कर लिया है काफी क्वेश्चन, अब आगे हम क्वेश्चन और करते हैं। एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, 10% हानि होती है यदि उसे 40% लाभ पर बेचे
तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है? एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 900 रुपये। तो 40% लाभ पर बेचने पर उसका क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये। हमने क्या माना? वस्तु को 10% हानि, तो -10। 10% हानि का मतलब -10 ही तो होता है। -10 यानी -10 रुपये। तो कितने हो गए? 90 हो गए 10 के घटाकर 100 में से। इधर क्या किया? 40% लाभ प्लस 40 यानी 40% लाभ का मतलब प्लस 40, 140 रुपये। ठीक है। हमने क्या किया? हम कह रहे हैं यहाँ पे 90 रुपये में बेच रहे हैं, 10% हानि है, तो ये कह रहा है 900 में बेचना है। तो चलो बेच दो उसे 900 में। हमारे 90 के बराबर इसके क्या है? 900 है। और 1 के बराबर 900 बटा 90, 90 से 90 काट दो, कितने आ गए? 10। 1 के बराबर कितने आ गए? 10 आ गए। हमें मान कितने का निकालना है? 140 के। तो 140 के बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणा 140 कितना हो गया? 1400 रुपये। उस वस्तु को हम यदि आप कितने में बेचोगे? 40% लाभ पर बेचोगे तो 1400 रुपये होंगे उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1400 रुपये हो जाएगा। आपको उसे क्रय मूल्य निकाल कर भी निकाल सकते हो, लेकिन क्रय मूल्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है हमारे। उसमें आपकी एक स्टेप बढ़ जाएगी, मैंने कल भी आपको बताई थी। तो आप इस तरीके से करो। ठीक है। एक तो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे आसानी से। अब देखो दूसरा क्या करना है। ये हमारे पास आ गया घटाकर जो बढ़ाकर जो भी है, इसका 0 से 0 काट दो। क्या आ गया? 9:14। 9:14 आ गया। जब अनुपात 9 है तब 10% की हानि होती है, और तब विक्रय मूल्य कितना होता है? 900 रुपये। तो 9 के बराबर कितना है? 900। 1 के बराबर कितना हो गया? 900 बटा 9 बराबर 100। 1 के बराबर कितना हो गया? 100। तो निकालना है कितना है? 14 के बराबर 100 गुणा 14 बराबर 1400 रुपये। क्या हो गया? देखो इसको 100 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा? ये 900 आएगा। ये सोचो आप। तो इसको भी 100 से गुणा कर दो, ये 1400 हो जाएंगे। बस आपकी आसानी है समझने में, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। आप आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अपनी भिन्न के तरीके से। क्या देखें? भिन्न के तरीके से। 10% हानि -10% यानी बराबर भिन्न तो होगी 1/10। 20% लाभ यानी 2/5। भिन्न तो 2/5 हो गई। अब यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है। यहाँ पे क्रय मूल्य 10 रुपये है और यहाँ पे क्रय मूल्य 5 रुपये है, और वस्तु वो ये जो हम खरीद कर ले आए। इसका मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य क्या करना है? उसका हमें 10 करना है। तो 10 करे तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। क्या हो जाएगा? 4/10, और यहाँ पे हो जाएगा 1/10 जो है। अब जो जैसा है यहाँ पे देखो माइनस है, तो 9 में से 10 घटकर 10 में से 1 घटकर 9 हो जाएगा। देखो ये है आपका क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये क्या है? यहाँ पे लाभ है, और यहाँ पे क्या है? ये हानि है। यहाँ पे भी हानि है। तो यहाँ पे 1 घटाया, देखो यहाँ पे माइनस था तो कितने हो गया? 10 में से 1 घटकर विक्रय मूल्य हो गया 9 रुपये। और यहाँ पे 1 बढ़ाया, यहाँ पे प्लस है, तो 10 में 4 जुड़कर विक्रय मूल्य आ गया आपका 14 रुपये। अब देखो 9 हमारा विक्रय मूल्य तब हानि होती है 10% है, तो 9 के बराबर कितना हो गया? 900 ये कह रहा है। और 1 के बराबर कितना हो गया? 900 बटा 9 बराबर 100। तो 1 का मान कितना आया? 100। हमें निकालना है कितना है? 14 का। तो 14 बराबर 100 गुणा 14 बराबर 1400 रुपये। क्या हो गए? 1400 रुपये। वैसे आएंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन आसानी पूर्वक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझो और आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब चलो हम नए तरीके के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नए तरीके का क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार
एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ में बेचता है, लाभ पर बेचता है, इसे लाभ पर बेचता है। यदि उसे 17% लाभ पर बेचे तो 17% लाभ पर बेचे तो ₹1440 अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 17% लाभ पर बेचे तो 1440 अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो या क्रय मूल्य ज्ञात करो, दोनों एक ही चीज है। अब देखो इसको समझो आप अच्छी तरह क्वेश्चन को। क्या देखो, हमने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। समझो इसको, कितना प्रतिशत लाभ? 5% लाभ, यानी प्लस 500 का 5% 5, यानी 105 रुपए। इधर कह रहे हैं कि नहीं, उसको 17% लाभ, यानी 17% लाभ, यानी 17 रुपए, यानी 117 रुपए। 17 जोड़ के 100 में 117 हो गए। इधर 5 जोड़कर दोनों ही लाभ थे, दोनों ही जुड़ेंगे, ये हो गए। ये कह रहा फायदा होता है 1440 रुपए का। लेकिन हम देखो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई 105 से 117 तक गए तो 12 रुपए का फायदा हुआ। कितने का हुआ? 12 का। ये कह रहा है 1440 का, अर्थात हमारे 12 है वो 1440 के बराबर है, क्योंकि हम 12 बोलते हैं, पर्सन 1440 बोलता है। तो अपने 12 को पहले रखो और ये 1440 को इसके बराबर रख दो। ये अधिक ही तो प्राप्त हुए, यहाँ पे भी अधिक ही प्राप्त हुए। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 1440 बटा 12, और 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 गुना 24, कितने हो गए? 1 बराबर 120। एक का मान 120 प्राप्त हो गया। मान किसका निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 120 गुना 100, कितना हो गया? 12,000 रुपए। कितने हो गए? 12,000 रुपए। यानी इसको 120 जो एक का मान है उसे गुणा करना है, 12,000 रुपए हो जाएंगे। बस ये मान हमारे को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 12,000 रुपये हमारे पास जो क्रय मूल्य आए, 12,000 रुपये क्रय मूल्य आए हैं। इनमें अंतर कितने का है? 1440 का। प्रतिशत का अंतर कितना है? 12 का। तो इसका 12% निकाले, इसका 12% निकाले। देखो 12 12 144, 1440 आ गए ना। इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है, लेकिन ये हमें नहीं निकालना, हमें यहाँ तक ही निकालना था जो हमने निकाल लिया है। इस प्रकार से आसानी से कर लोगे। अब देखो दूसरा तरीका, आप इसको ऐसे रुपयों में नहीं बदल कर प्रतिशत में बदल सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रतिशत में भी रख सकते हो। अब प्रतिशत में कैसे रखोगे? देखो 100% किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। इसमें क्या किया? 5% की बढ़ोतरी की तो 105 हो गए। इसमें कितने की बढ़ोतरी की? 17% की बढ़ोतरी की तो 117% हो गए। यही हुआ। दोनों का 17, यहाँ पे 5% जोड़ दिया, यहाँ पे 17। इन दोनों का अंतर कितना गया? 12%। और 12% के बराबर है जो कितना है? 1440 है। तो 1% का मान क्या हो गया? 1440 बटा 12, 12 12 144, यानी 120। 1% का मान कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है 100% का। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 120 गुणा 100 बराबर 12,000 रुपये। बराबर क्या हो गया? 12,000 रुपये। बार बरसात आ रही है इसलिए आवाज आ रही है। तो 12,000 रुपये हो गए। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इनके मान।
कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। इस प्रकार से हमें करते चलना है, आसानी पूर्वक आपके हो जाएगा। अब देखो दूसरा और भी आसान तरीका, वो आसान तरीका है, आपने वो यहाँ पे उतारा +5% और यहाँ पे उतार दिया +17%, यानी +5 से 17 तक जाना है। 5 से कहाँ तक जाना है? 17 तक। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 12% और जोड़ने पड़ेंगे। 5 से 17 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12% और जोड़ने पड़ेंगे, यानी 12% हमारे पास ज्यादा आ रहा है 5 से 17 तक पहुंचने के लिए। ये कह रहा है कितने? 1440 रुपये ज्यादा आ रहा है। तो ये लो 12% के बराबर आप रखो 1440, तो 1% के बराबर आप क्या आ जाएगा? 1440/12 यानी 120। 1% का मान कितना गया? 120। निकालना कितने का? निकालना तो 100 का ही है, क्रय मूल्य तो 100 के बराबर ही होता है, तो 100% के बराबर हो जाएगा 120 गुणा 100 बराबर 12,000 रुपये। यहाँ पे आप डायरेक्ट इनमें अंतर निकाल कर भी कर सकते हो कि इसके इतने प्रतिशत के बराबर हो गया और फिर 100 से गुणा कर दो, लास्ट में उत्तर आ जाएगा। लेकिन कुछ केसेज में आपके प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने पहले वाले आपको तरीके बताए। चलो ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेच, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यहाँ पे 12% है, 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 27% लाभ पर बेचे, उसे कितने पर? 27% लाभ पर बेचे, तो जो आपका लाभ है 1650 रुपये अधिक प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 27% लाभ पर बेचे तो 1650 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो वस्तु का। वही तीनों तरीके से करेंगे हम। पहला तरीका है, माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये है। क्रय मूल्य क्या मान लिया? 100 रुपये है हमने अपनी तरफ से। तो क्या किया इसने? 100% और 12% का लाभ दे दिया भैया 100 पर। 100 का 12% क्या होता है? 12 रुपये। तो 100 में 12 जोड़ दो, 112 हो जाएंगे। 100 का 12% 12 होता है, उसे 100 में जोड़ने पर 12 हो जाएगा, तभी तो 12% लाभ। इधर कह रहा है नहीं 27%। यहाँ पे क्या है? 27% लाभ है, 27% लाभ है। इसका मतलब +27, 100 का 27% से 27 होता है, तो ये हो गया 127। ये आपके पास मान आ गए, ठीक है। अब किया क्या? ये कह रहा अधिक प्राप्त होते हैं, इससे ये अधिक कितना है? इससे ये अधिक 15 है, इसमें अंतर कितना है? 15। 112 से 127 15 अधिक है। ये कह रहा है 1650 अधिक है, दोनों के मूल्य में अंतर। हम कह रहे हैं 15, ये कह रहा है 1625, दोनों में विरोधाभास। ये कह रहा नहीं 1625, हम कह रहे हैं 15। तो हमने इसका अल्टरनेट बीच का जो सॉल्यूशन निकाला वो कहा कि हमारे 15 है, आपके 1650 के बराबर है, क्योंकि हम एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं और हमारे पास उसका अंतर 16 आया है और आपके पास 1650, तो दोनों को बराबर रख लो। 1 बराबर 1650/15, 15 एकम 15, 15 एकम 15 कितने? 110। 1 बराबर 110 मान आ गया, 1 का मान 110 आ गया। निकालना कितने का है? हमें तो 100 का निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100 है। तो 100 बराबर 110 गुना 100 जाएगा, और ये हो गया 11,000 रुपये। कितने हो गए? 11,000 रुपये हो गए। उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा वस्तु का? 11,000 रुपये हो गए क्रय मूल्य। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर लेंगे, आसानी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, इस प्रकार से किया। अब देखो प्रतिशत वाले हिसाब से देखें, तो प्रतिशत वाला हिसाब से करोगे तो देखो 100% वस्तु का क्रय मूल्य है, लाभ कितना हुआ? पहले 12% का हुआ तो 112 हो गए प्रतिशत हो गए, इधर 27% का हुआ तो 127% लाभ हो गया।
तो इन दोनों का क्या हो गया अंतर, दोनों का अंतर जो आ रहा है हमारे 15% का अंतर आ रहा है। 112% और 127% में कितने का अंतर है, 15% का अंतर है। वही का वही क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रतिशत ही आगे लगाना है। 15% इक्वल टू 1650, काटेंगे 1% का मान निकालेंगे तो 110, और हमें निकालना कितने का है 100% का। तो 100% क्या होता है, करे मूल्य तो होता है, तो 110 गुणा 100 बराबर 11,000 रुपए। क्या हो गया 11,000 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, 11,000 रुपए क्रय मूल्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और तो आपको जो आसान तरीका बताया है वो आसान तरीका तो वही है। वो क्या है, यहाँ पे रखना आपने को +12% और यहाँ पे रखना +27%, यानी दोनों ही प्लस प्लस में है। इसका मतलब दोनों में कितने बढ़ोतरी हुई, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 15% की बढ़ोतरी हो गई। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई, 15 की। ये कह रहा 1650, तो 15% इक्वल टू 1650, 1% इक्वल टू 1650 बटा 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 110। 1% का मान क्या आ गया 110, तो 100% का मान क्या आ जाएगा 110 गुणा 100, कितना हो गया 11,000 रुपये हो गए। कितने हो गए 11,000 रुपये। तो इस प्रकार से भी आप करोगे तो मान तो आपके पास उत्तर वही आना है। जो अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। यहाँ पे आपके बहुत आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आपकी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ऐसा करने में। यदि वो आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया हमारे पास ऐसा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। हानि हानि वाले करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% हानि पर बेचता है। यदि उसे 12% हानि पर बेचे तो 12% हानि पर बेचे तो 1620 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। किसको, दुकानदार को। देखो एक दुकानदार एक वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, तो यदि उसे 12% हानि पर बेचे तो 1620 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यह देख लो 15% तक की हानि होगी, हमें 100 में से 15 रुपए कम मिलेंगे 85, जबकि 100 में से 12 रुपए कम मिलेंगे तो 88 मिलेंगे। इसका मतलब ज्यादा ही प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पे अधिक प्राप्त हो रहा है। ये देखो, अब देखो क्या कह रहा है अगला। हमने वस्तु का क्रय मूल्य क्या माना 100 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए। क्या कहा अगले ने कहा 15% लॉस, 15% हानि, यानी 15 रुपए की 100 पर हानि, तो कितने हो गए 85 रुपए। इधर कह रहा है नहीं भैया 12% हानि, यानी 12 रुपए लॉस, यानी 88 रुपए। क्यों, 100 में से 12 घटे 88, 100 में से 15 घटे 85। हमारे पास अंतर देखेंगे तो क्या आएगा, देखो 88 और 85 में अंतर कितने का 3 का, और ये कह रहा है 1620 रुपए का। ये कितने का कह रहा है 1620 रुपए का अंतर। तो करो 3 बराबर 1620 रख दो अपने, 3 बराबर 1620, और एक का मान क्या आएगा 1620 बटा 3, और भाग दोगे तो क्या आएगा 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 540। कितने आ गए 540। तो निकाल लो 540 आ गए, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 540 मान आ गया। निकालना कितने का है 100 का, क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा 100 के बराबर 540 गुणा 100, और कितना हो गया 54,000 रुपए, 54,000 रुपीज। यह इसका क्या हो गया क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत वाले में करोगे तो यहाँ पे प्रतिशत आ जाएगा 85%, यहाँ पे 88%, 3% के बराबर करोगे 100% का मान निकालोगे। अब तरीका देखो, वही तरीका अपने तो सीधा डायरेक्ट वाला।
क्या किया हमने किया कि पहले तो कह रहा 15% लॉस हो रहा भैया, और इधर कह रहा नहीं 12% लॉस पर ही बेच रही है। 15% लॉस पे बेच रहा था, लेकिन 12% लॉस पे बेचा। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 15 माइनस में है, -12 से तो -15 छोटे है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है? 3 की दूरी तय करनी पड़ रही है। कर लो, -12 -15, इसको इसमें से घटाएंगे तो -12 + 15 = 3, प्लस क्या आ जाएंगे? 3 ही तो आ रहे, तो यहाँ पे 3% आ गई है। क्या आ गए? 3%। ये ध्यान देने की बात है। 3% के बराबर मान है आपका 1620। 1% का मान आपको निकालना है, तो 1620/3 कितना आ गया? 5, 15 और 4 540। 1% का मान आ गया आपका 540, और हमें 100% का निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। तो 100% = 540 गुणा 100 बराबर 54,000 रुपये। 100% कितना हो गया? 54,000 रुपये हो गए। ऐसे आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलो आगे और बढ़ते हैं। एक वस्तु को 17% हानि में बेचने के बजाय 17% हानि में बेचने के बजाय 12% हानि पर बेचे तो क्या हो जाएगा? 1670 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। 17% हानि में बेचने के बजाय 12% हानि पर बेचे तो 1670 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्या ज्ञात करना? हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वही तरीका, वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया? 100 रुपये। लाभ कितना हो रहा है और इधर कितना हो रहा है? देखो, लाभ क्या हो रहा है यहाँ पे हानि हो रही है -17%। -17% की हानि हो रही है, तो -17 रुपये घटेंगे 100 में से, घटेंगे तो कितने आ जाएंगे? 83 रुपये। ठीक है, लेकिन इधर क्या कह रहा है? नहीं, 12%। तो ये लो 12% हानि, ये तो 12 रुपये घट जाएंगे, इधर 12% हानि हो जाएगी। तो घटने पर कितने आए? 88। कितने आ गए? 88 आ गए। दोनों का अंतर कितने का है? दोनों का अंतर देखो भैया 5। हम कह रहे हैं 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, ये कह रहा है 1670 रुपये अधिक प्राप्त होता है। देख लो, 83 से 88 अधिक ही प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे भी अधिक ही बोला है क्वेश्चन में भी। तो 5 रुपये अधिक, यहाँ पे 1670 रुपये अधिक, अर्थात 5 बराबर 1670। तो ए का मान निकालो, 1670/5, 5 × 15 और 5 × 15, 5 × 20। ए का मान 334 रुपये। ए का मान कितना गया? 334 रुपये हो गया। 5 × 15, 5 × 15, 5 × 20। अब देखो क्या आ गया? हमें निकालना है किसका? 100 का मान। तो ये लो, 100 बराबर 334 गुणा 100, यानी 33,400 रुपये। कितने? 33,400 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य है। 33,400 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 37% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 52% हानि पर बेचे तो, यदि उसे 52% हानि पर बेचे तो 5,015 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। एक वस्तु उसको 37% हानि पर बेचता है,
जबकि उसे क्या हुआ 52% आने पर बेच दिया 37% की जगह, 37% की जगह 52% आने पर बेचा तो इतने रुपए कम प्राप्त हुए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य हमारे को मालूम है कितना है, 100 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो यहाँ पे कह रहा है 37% हानि, ये लो 37% हानि लॉस, यानी 37 रुपये घटा दो 100 में से, 100 में से 37 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 63 रुपये। इधर कह रहा नहीं, नहीं क्या 52% हानि पर बेच रहा है, यानी 52 रुपये घटाओ, 52 घटाओगे तो इधर आ जाएगा 48 रुपये। 52 घटाओगे तो कितने आ गए, 48। इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर। दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 63 से 48 पर गए, यहाँ पे भी कम बोल रहा है, यहाँ पे भी देखो कमी हो रही है, 63 से 48 हो रहे हैं, यहाँ पे भी कमी हो रही है और यहाँ पे भी कमी हो रही है। 63 से 48 कितने कम हो गए, 5 1 15 कम हो गए। कितने हो गए, 15 कम हो गए 63 से 48। तो देखो करो, देखिए आगे इसको, 15 बराबर है 5015, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 5015 बटा 15, 5 से काट लो, यानी 1003 बटा 3, कुछ दशमलव में उत्तर आएगा, निकाल लेंगे कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, गुणा 100, सॉरी एक का मान ये आ रहा है तो हमें निकालना है 100 का मान। 100 बराबर, इसमें भाग दे लो, या 1003 बटा 3 गुणा 100 से इसे गुणा कर लो, या तो डायरेक्ट आप इसको ऐसा रख दो, कितने 1003 के आगे 003, या भाग दोगे तो भाग देने पर जो आपको प्राप्त होगा 3 3 9, 3 3 9 बच गया 1 13, 3 चौक 12 बच गया 1, 3 3 9, 3 3 9 3 3, कितने होंगे 33,433, कितने 33,433.33 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया, 33,433.33 रुपये। ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप कर लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं करते हो, यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट ही देख लो। डायरेक्ट देखोगे तो देखो मान क्या आएगा, यहाँ पे 37% का घाटा है, लेकिन 52% का घाटा खा लिया अगले ने, 37 की जगह 52 का घाटा खाया अगले ने। तो देखो क्या हुआ मान 52 का खाने पर, यहाँ पे देखो कितने कम हो गए, यहाँ पे कम हो गए 15%, क्योंकि 52 माइनस वाले कम होते हैं ना 15, तो यहाँ 15%, तो 15% के बराबर है 5015, और 1% का मान हो जाएगा 5015 बटा 15, और इसका मान काटने पर जो होगा 1003 बटा 3। हमें निकालना है कितने का है, 100% का, तो 1003 बटा 3 गुणा 100, मान वो आना है 1003 0 0 और मान घटाओगे तो कितने आए थे हमारे पास, 33,433.33 रुपये, ये मान आ जाएगा आपके पास। ये ऐसे आप मान निकाल सकते हो, आसानी पूर्वक आपको मान प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे आपको करने होते हैं, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पे दशमलव में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज अब आपको कल की क्लास के लिए ट्यूशन दिया जाता है। कल की क्लास के लिए जो आपको ट्यूशन है करके लाना है, एक दुकानदार एक वस्तु को 3% हानि पर बेचता है, 3% हानि पर बेचता है, यदि उसे
3% हानि पर बेचता है, यदि उसे 5% लाभ पर बेचे तो, यदि उसे 5% लाभ पर बेचे तो 56,072 रुपए, 56,072 रुपए, 56,072 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 3% हानि पर बेचता है, यदि उसे 5% लाभ पर बेचे तो 56,072 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये हमें क्वेश्चन करके लाना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे हम कल की क्लास में करेंगे और आपको ये करके लाना है। आपका हर वीडियो का के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप दे दिया गया है। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, टॉपिक से संबंधित हो, आप उसमें शेयर कीजिए, आपको समस्या का समाधान मिलेगा। ओके, बाय, टाटा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।